उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया के जिला अस्पताल में डीएम बलिया का लाइव रेड में स्वास्थ्य महकमे की पूरी पोल खुल गई। न दवाइयां, न खाना, न दूध और न ही बेडों पर चादर। सारे के सारे सिस्टम फेल दिखे, एकदम धड़ाम। कुछ दिनों पहले तक जो सीएमए साहब खुद को सबसे बड़ा बॉस होने का मुगालता पाले बैठे थे, पत्रकारों पर रौब झाड़ रहे थे, पत्रकारों के एंट्री तक पर बैन लगा रहे थे, आज डीएम साहब के सामने फीकी बिल्ली बने नजर आए। मेरी समझ में नहीं आता आप क्यों जस्टिफाई गलत कर रहे हो भाई। दवाई अगर कोई भी पेशेंट कह दे कि दूध मिला है तो हम मान जाते हैं। दूध तो लिख दे क्यों कह रहे हो कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को नहीं मिला। दवा नहीं ये गलत बात। आपकी दवा बाहर से आई है, आप खुद देखते नहीं हो। दवा बाहर से आई है, दो लोगों की आई ना, क्यों आया ये जायज है क्या? फिर क्यों आप गलत चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं बार बार? आप स्वीकार करके अगर आप ये कहते नहीं साहब मैं कार्रवाई करूंगा तब तो मैं समझता कि आपकी मंशा साफ है, अदरवाइज आपकी जिम्मेदारी तय करो। अपने पूरे एक्शन में डीएम रविंद्र कुमार ने सीएमए साहब की क्लास लगा दी और खाने के ठेकेदार, अस्पताल के प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने और साथ ही उन पर एफआईआर करने के भी दिशा निर्देश दे दिए। तो सीएमए साहब से भी डीएम साहब नाराज नजर आए और कहा कि शर्म करो सीएमए साहब, तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और आज जो सीएमए को डांट की घुट्टी पिलाई गई, सीएमए साहब एकदम बिलबिलाते हुए नजर आए और सीएमए ने कहा कि 40 डॉक्टरों की जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं संभाल सकता। डीएम के सामने सीएमए साहब ने सरेंडर कर दिया। एक्शन में डीएम बलिया की लाइव तस्वीरें जिला अस्पताल की है, जहां अचानक अस्पताल की जमीनों हकीकत जानने पहुंचे तो देखकर दंग रह गए डीएम साहब। खुद गरीब मरीजों की दर्द भरी दास्तान सुनी और डीएम के एक्शन को देखिए और सुनिए। डॉक्टर दवाइयां बाहर से लिखते हैं, डीएम खुद कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही, मरीजों को दूध, नाश्ता, चादर तक नहीं मिल रहा है। ओपीडी में डॉक्टर के पास ओपीडी रजिस्टर तक नहीं है। कितने मरीजों को देखा, इसका कोई उनके पास डेटा नहीं है। देखिए, आज जिला अस्पताल बलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मैंने यहाँ जो पेशेंट एडमिट हैं उनसे भी बात की और ओपीडी में जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे भी बात की। कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ सुधारने की आवश्यकता है। जो खाना मेन्यू के अनुसार मिलना चाहिए था या नाश्ते में मिलना चाहिए था वो नहीं पाया गया। मैंने सीएमएस साहब से कहा है कि जो इनके प्रभारी हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित करिए और जो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्रवाई करिए। दूसरी बात, कुछ पेशेंट ने कुछ बाहर से दवाएं लिखने की भी शिकायत की है। जिन डॉक्टर ने बाहर से दवाएं लिखी हैं उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करें सीएमएस साहब। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ दिनों पूर्व भी मैंने निरीक्षण किया था एनआरसी का। आज आपका कहना है कि उसको मैंने अच्छा कर दिया, अभी हम उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी आज जो ओपीडी और वार्ड में निरीक्षण किया गया, निश्चित रूप से इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। चाहे वो बेड की चादर के बारे में हो, चाहे वो नाश्ते और खाने के बारे में हो, और चाहे मेडिसिन के बारे में। डॉक्टरों के जो देखते हैं वो उनके पास तभी माना जाएगा कि ओपीडी रजिस्टर हो। कुछ डॉक्टर के पास तो ओपीडी रजिस्टर ही नहीं। ये घोर आपत्तिजनक है। कुछ डॉक्टर्स ने व्यस्तता के कारण कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, उन्होंने अपने किसी असिस्टेंट से कराया है, तो उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप स्वयं लिखेंगे तो आप और बेहतर चीज़ें मॉनिटर कर पाएंगे आगे से। तो इसमें भी सुधार की आवश्यकता है और सीएमओ ने सामने हमें आश्वस्त किया कि इन सब चीज़ों में सुधार किया जाएगा। और इन सब के बावजूद अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर कार्रवाई। सर, देखा जा रहा है कि जिला एक बड़ी बात कही है सर कि जितने भी जनपद में जो सीएससी और पीएससी है वहाँ पेशेंट को नहीं देखा जाता, इसी की वजह से जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बड़ा आरोप है कि एक दूसरे ग्रामीण इलाकों में रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट करने से काम नहीं चलता है जी, कि हमारे यहाँ से रिफ़र कर दिए जाते हैं, नहीं बल्कि दूसरी जगह से रिफ़र होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं जी। इनको भी अपनी जिम्मेदारी देखनी पड़ेगी। और सीएससी और पीएससी क्योंकि इनका विषय नहीं है, वो सीएमओ देखते हैं, तो उसको अलग से निरीक्षण करके उस पर भी कार्रवाई की जाए। सर, जो कमियां पाई गई हैं सर, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो खाने के जो ठेकेदार हैं, खाने के जो इनके प्रभारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर फिर भी सुधार ना आए तो फिर कठोर कार्रवाई करें और एफआईआर
मुख्यमंत्री जी जरा जिला अस्पताल के ये सीएमए साहब की शिकायत भी सुन लीजिए। डीएम साहब के सामने सरेंडर कर दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। बड़े ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि मैं 40 डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बलिया प्रदेश का अंतिम जिला है। सीएचसी पीएचसी पर इलाज नहीं हो रहा है। जिला अस्पताल ओवर क्राउडेड है, संभालना मुश्किल हो गया है। बलिया से खरीबा 24/7 के लिए संजीव सिंह की रिपोर्ट। इतना सुधार कर सकता हूँ जो कोई कमी नहीं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग अंतिम जिला होने के नाते मेरा अंतिम जिला है। मेरे पास न कोई पेरिफेरी में किसी से पर कहीं कोई डॉक्टर नहीं होती। आप भीड़ देखिए, हमारे यहाँ गैदरिंग देखिए, हमारे रोज का लोड जो है वो हमारी क्षमता से कई गुना ज़्यादा है, जिसके चलते मेरे यहाँ प्रोटोकॉल हो सकता है कि लोडी कहाँ रह गया? क्या है, यहाँ से तो सब रेफर हो जाते हैं, फिर लोडी कहाँ रह गया? आप देख लीजिए। बस एक कागज का खेल होता है, सर रेफर कर। हमारे सम्मानीय और महोदय सर साहब गए थे, हमारा कोई वार्ड खाली था क्या? आप कहते खाली था तो सर जिला चिकित्सालय तो रेफर सेंटर बना है। आप इतने सही है लेकिन गलतियां मौके कोई गलती नहीं निकली है अभी यानी जिला अधिकारी महोदय झूठ बोल रहे हैं सर। एक सामने जो आया है वो सिक्के का एक पहलू है। हमारे कुछ जो मरीज भर्ती हैं उनको पूरा इलाज चला, कुछ लोगों ने कहीं वो नीचे कोई लिख दिया, कोई उधर लिख दिया। इस वार्ड में गए थे, वहाँ के डॉक्टर नहीं लिखा, अब मैं उसके लिए देखूंगा। और इतने बड़े डीएम साहब के आने के बाद ही अब 40 डॉक्टरों में यदि किसी ने कोई गंदगी की तो सबकी जिम्मेदारी मैं अकेले कैसे ले सकता हूँ? और सभी आप अधिकारी सर एक सवाल मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और डीएम साहब आप शिकायत तो लिख सकते हैं सर। हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को भोजन नाश्ता, सर मरीजों को दवा नहीं मिलाई है, मरीज को बाहर से दवा लिखी जा रही है। अभी एक आदमी अपने हाथ से लेके जा रहा था मरीज को दिखाने के लिए। नाश्ता मिला है, किसी को खाना मिला। अब ये मुझे देखना क्यों नहीं रेगुलर मिला, क्यों नहीं मिला मुझे।